योनि संकट मेट हूँ, कबीर परमात्मा कहते हैं तेरे आने वाले जन्म जो कुकर शुकर गधे कुत्ते के होने थे वो सब खत्म कर दूंगा। जय भूले नहीं मोहे, और मुझे भूलकर तूने संसारी में ही ध्यान रखा अंत समय में। देखो आपको ये बातें याद इसलिए दिलाई जाती है पुण्यात्माओं कि इन फार्मूला को आप अपनाओ, इन फार्मूलों के आधार पर चलो, तब आपकी भक्ति सफल होगी। आपके ऊपर कोई आपत्ति आती है या कोई संकट आता है, आप केवल परमात्मा को ही याद रखो। मृत्यु का समय आता है तो परमात्मा के नाम का सिमरन शुरू कर दो। ये पॉइंट हैं, फार्मूले हैं भगवान को पाने के। तो यहाँ क्या कह रहे हैं परमात्मा के योनि संकट मेट हूँ, जो नाना प्रकार के प्राणियों के शरीरों में तू जाता है वो तेरा सारा संकट मेट दूंगा। जय बिसरे नहीं मोहे, और जय संसारी चित दरिद्र नहीं छुड़ाऊं तो कहने का भाव ये है कि अंत समय में जहाँ जिसकी जैसी वृत्ति है वो उसी वृत्ति के आधार पर अंत में उसका उसी वृत्ति रहेगी। उस वृत्ति को हटाने के लिए आप जी को सत्संग, भजन, परमात्मा की भक्ति, दान धर्म कराया जाता है, क्योंकि ये वृत्ति कण कण तो नहीं हटती। इसमें भक्ति का धन अंदर होगा, हमारे भक्ति होगी और दान धर्म हमारे साथ होगा और साथ में ये ज्ञान होगा, तब सारा तालमेल मिलकर यह वृत्ति हटेगी। लास्ट में ना हटा नहीं करती, कण कण से नहीं होती। ये सभी ज्ञान दिया करते सारे निवेदन होगा मेरे। तो पहले हमारा प्रॉपरली आजीवन भक्ति में ध्यान रहे, दान धर्म करते रहे, भजन भी करते रहे, और फिर अंत में आवे, फिर देखना अपने आप डट जाएगा आपका मन, जा करके सिमरन के ऊपर रुकेगा। आपको एक ज्ञान भी होगा कि गुरु जी बताते हैं भाई कोई आपत्ति आवर, मान ले शरीर पूरा होना का समय आ गया हो तो अपना श्वास का सुमन शुरू कर दे, सतनाम का सुमन शुरू कर दे। तो यहाँ बताते हैं जूनी संकट मेटे हूँ, देहूँ निश्चल बास, और अंतर में रखूंगा हजम की नहीं त्रास। परमात्मा कहते हैं कि जब तू मेरी शरण में रहेगा, तो जब तू शरीर छोड़ कर जाएगा तो जैसे बंदरिया अपने बच्चे को छीने से लगा कर रखती है, उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आने देती, ना वर्षा की ना धूप की। कहते न्यू रखूंगा तेरे को यम के रास्ते में, यम के दूतों की तेरे को त्रास नहीं होने दूंगा, तेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आने दूंगा।